नमस्ते। मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकॉन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट जानकारी मिल सके। तो आज के दिन हम रतन इंडिया पावर इस कंपनी का जो Q3 का हमें कंपनी रिजल्ट अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिली है, तो उसके बारे में फुल डिटेल्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। साथ ही में हमें इस कंपनी में क्या स्ट्रैटेजी लेकर फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, तो उन सब के बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो आज के दिन हम रतन इंडिया पावर इस कंपनी के बारे में देखेंगे। तो ये कंपनी हमें Q3 का रिजल्ट इस साल का अनाउंसमेंट करते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर जो सभी नंबर्स इस कंपनी ने अनाउंसमेंट किए, तो वो सभी नंबर्स हमें करोड़ में यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले हम इसमें कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर Q3 में जो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो हमें 804 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि Q2 में हमें ये 757 करोड़ का देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर क्वार्टरली बेसिस हम देखेंगे तो कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पर हमें थोड़ा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके बाद हम इस Q3 का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है उसका कंपैरिजन पिछले साल के Q3 के जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो उससे करके देखेंगे तो उस समय हमें ये कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 303 करोड़ का देखने को मिला था। तो यहाँ पर कंपनी का जो इस साल का Q3 का हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन देखने को मिल रहा है, तो उसमें हमें पिछले साल के मुकाबले में मतलब पिछले साल के Q3 के मुकाबले में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है तो हमें इस Q3 में Q2 और पिछले साल के Q3 के मुकाबले में हम देखेंगे तो इसमें हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। इसके बाद हम इस रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में जो टोटल मतलब अदर इनकम है तो वो जोड़कर देखेंगे तो कंपनी की जो टोटल इनकम है तो यहाँ पर हमें ये Q3 में 857 होते हुए देखने को मिली है, जो कि Q2 में हमें ये 828 देखने को मिली थी। तो क्वार्टरली बेसिस हमें Q3 में टोटल इनकम बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। इसका कंपैरिजन हम पिछले साल के Q3 से करके देखेंगे तो उस समय हमें कंपनी की टोटल इनकम 742 करोड़ की देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कंपनी का जो टोटल इनकम है तो उसमें भी हमें Q3 में क्वार्टरली बेसिस और ईयरली बेसिस दोनों में ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो इसके बाद हम कंपनी का जो एक्सपेंस का सेक्शन है तो इसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो यहाँ पर कंपनी के जो टोटल एक्सपेंस है तो यहाँ पर हम देखेंगे जिसमें कि कॉस्ट, फ्यूल, पावर, वाटर कंज्यूम, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, फाइनेंशियल कॉस्ट, डिप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस और अदर एक्सपेंस जोड़कर हम देखेंगे तो Q3 में हमें एक्सपेंस 1243 करोड़ तक बढ़ते हुए देखने को मिले, जो कि Q2 में ये एक्सपेंस हमें 1292 करोड़ के देखने को मिले थे। तो यहाँ पर कंपनी के एक्सपेंस हमें इस Q3 में बढ़ते हुए देखने को मिले हैं, जो कि अगर हम इसका कंपैरिजन पिछले साल के Q3 से करके देखेंगे तो उस समय हमें कंपनी के एक्सपेंस 811 करोड़ के देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के एक्सपेंस हमें इस Q3 में यहाँ पर पिछले साल के Q3 और Q2 के मुकाबले में बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पर इसकी वजह से हम देखेंगे तो कंपनी के ऊपर हमें मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसके ऊपर यहाँ से हमें इम्पैक्ट पड़ते हुए देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो कंपनी यहाँ पर हमें कोई भी प्रॉफिट कमाते हुए देखने को नहीं मिल रही, तो इसी वजह से हमें कंपनी यहाँ पर लॉस में जाते हुए देखने को मिल रही है। तो उसकी वजह से हम लॉस फॉर द पीरियड के बारे में देखने वाले हैं। तो यहाँ पर Q3 में कंपनी का जो यहाँ पर लॉस होते हुए देखने को मिला है तो यहाँ पर वो 386 करोड़ का हमें होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी अभी हम देखेंगे तो हमें लॉस में जाती हुई लगातार देखने को मिल रही है। तो इस Q3 का जो लॉस है तो उसका कंपैरिजन Q2 से करके देखेंगे तो इस Q2 में हमें इस कंपनी का लॉस 63 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी हमें क्वार्टरली बेसिस थोड़ा जो लॉस है वो कम करते हुए देखने को मिल रही है, लेकिन ओवरऑल हम देखेंगे तो कंपनी हमें इस Q3 में अभी भी लॉस में देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर इस Q3 का जो लॉस हमें देखने को मिल रहा है तो उसका कंपैरिजन हम पिछले साल के Q3 से करके देखेंगे तो उस समय हमें ये कंपनी 69 करोड़ का लॉस करते हुए देखने को मिल रही है। तो यहाँ पर कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेस हम देखेंगे तो लॉस हमें बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। तो ये कंपनी के लिए एक ख़राब चीज़ हमें इसकी वजह से यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली बेसिस देखेंगे तो यहाँ पर कंपनी का लॉस है वो हमें ज़रूर थोड़ा कम होते हुए देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी को ओवरऑल
प्रॉफिट में आना पड़ेगा, तभी हम इस कंपनी में एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेंगे। तब तक हम देखेंगे तो जो एक ये कंपनी जो पावर सेगमेंट में काम करती है, तो उसकी वजह से हम यहाँ पर स्मॉल क्वांटिटी में अपनी पोजीशन बनाए रखेंगे। तो यहाँ पर अगर कंपनी फ्यूचर में मतलब जो Q4 के नंबर से और उसके आगे हम देखेंगे तो कंपनी अपने परफॉर्मेंस हमें इम्प्रूव करते हुए देखने को मिलती है, तभी हम इस कंपनी में एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। इसके बाद हम कंपनी का जो यहाँ पर अर्निंग पर शेयर है तो उसके बारे में यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर हमें ये Q2 में -0.72 मतलब इस Q3 में देखेंगे तो ये -0.72 देखने को मिल रहा है, जो कि Q2 में हमें ये -0.86 देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर कंपनी का EPS भी हमें Q2 और Q3 में दोनों में निगेटिव में देखने को मिल रहा है। तो वही पिछले साल के Q3 में देखेंगे तो ये EPS हमें -0.14 देखने को मिला था। तो यहाँ पर कंपनी का EPS हम देखेंगे तो ये हमें ईयर ऑन बेस देखेंगे तो यहाँ पर लगातार इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, और क्वार्टरली बेस देखेंगे तो हमें ये थोड़ा इंप्रूव होते हुए ज़रूर देखने को मिला है, लेकिन ओवरऑल अभी हम देखेंगे तो ये हमें माइनस में ही देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो EPS है तो उसमें भी एक अच्छी खासी ग्रोथ करनी होगी, और इसको मतलब अर्निंग पर शेयर को इस कंपनी को पॉजिटिव में लाना पड़ेगा, तभी हमें कंपनी के लिए यहाँ से एक अच्छी बात देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो कंपनी का जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और अदर इनकम है, तो उसमें कंपनी हमें अच्छी खासी ग्रोथ करते हुए देखने को मिल रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट इसमें हमें जो चीज़ देखने को मिल रही है, तो जो कंपनी के जो टोटल एक्सपेंस है तो उसके बारे में देखेंगे तो कंपनी को उसको आने वाले दिनों में अच्छा खासे कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी हमें ये कंपनी नेट प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिलेगी, और इससे हमें कंपनी के परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होते हुए देखने को मिलेंगे। तो तब तक हम देखेंगे तो सिर्फ स्मॉल क्वांटिटी में हमें इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, और जैसे कंपनी के रिलेटेड पॉजिटिव चीज़ें हमें आते हुए देखने को मिलती है, तभी हम इसमें एक अच्छी खासी मतलब लार्ज इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।